नमस्कार प्रिय बच्चों, हम रीढ़ की हड्डी कंकी के अंतर्गत इतना पढ़ चुके थे कि बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर आने वाले हैं। अब हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, रतन कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे में अटक जाती है। तो यह उनके आने का संकेत है। प्रेमा यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। उसकी साड़ी अटक गई है तो उसे गुस्सा आता है। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक ना, कोई किवाड़ दरवाज़ा जो है उसको खटखटाता है। रामस्वरूप है आइए आइए, हा। ये जैसे कि हम किसी के आने पर जो है जिस प्रकार हमारी प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही रामस्वरूप जो है उनकी प्रतिक्रिया है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोड़ने वाला नौजवानों में से है। आवाज़ पतली सी है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। देखिए, पूरे इस विवरण से हमें पता लग गया है दोनों पात्रों के बारे में कि दोनों पात्रों के विचार कैसे हैं और किस तरह और की मानसिकता उन लोगों की है। देखिए, रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, है इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं? जैसी सामान्य बातचीत होती है वैसी हो रही है। रामस्वरूप हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप क्या कहते हैं, साल 2 साल? शंकर हैं जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मतलब हमें पता लग रहा है कि शंकर जो है वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को, इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जन कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठे तो वैसी की वैसी भूख ना। वो जो है एक तरह से वास्तविकता पे पर्दा डाल रहे हैं गोपाल प्रसाद और बता रहे हैं कि 1 साल का जो मार्जिन है उसका मतलब है कि यह बीमार हो गया था, इसलिए 1 साल रह गया, जबकि स्थिति कुछ और ही है। रामस्वरूप कचौड़ियों भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है। वो लोग खाने पीने में उतने ज़्यादा कहें कि उतना नहीं खा पाते हैं। और पहले बताया कि इस तरह की कोई गतिविधियाँ विद्यालय में भी संचालित नहीं होती थी जिससे कि शारीरिक श्रम हो, जबकि आजकल तो बहुत कुछ होता है। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो खाने पीने में
उतना रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है। धन्यवाद।